दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं बबली भुट्टा प्रेमी को, जो एक इवेंट मैनेजर है और आज भी उसने एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट किया है। वहीं बबली के साथ काम करने वाले लोग भी आज उससे बहुत खुश हैं क्योंकि उसने पहली बार कोई काम बिना किसी गड़बड़ी के किया था। तभी बबली के दोस्त उसे बताते हैं कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ढक्कन डैनियल भी यहाँ पर आया है। बबली भुट्टा प्रेमी कहती है कि उस गिंड मरे का नाम भी मत लो, उसके जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उसे मुझसे नहीं बल्कि मेरी पिंकी से प्यार था और जब मैंने उसे अपनी पिंकी पिटवा ली तो एक दिन वो अचानक मुझे छोड़कर चला गया। तभी ढक्कन डैनियल भी वहाँ पर आ जाता है। बबली उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ढक्कन डैनियल कहता है कि जाने मन तुमको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर हम दोनों वापस रिलेशनशिप में आ जाएं। मुझे पता है कि मैं गलत था और मैं तुम्हें छोड़कर गया। बबली कहती है कि हाँ भीसड़ी के, मुझे अच्छे से पता है तू मुझे छोड़कर गया था। वो कहता है कि इसलिए अब मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ और फिर से तुम्हारी पिंकी बजाना चाहता हूँ और अब रोज बजाना चाहता हूँ। बबली भुट्टा प्रेमी पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहता है कि बबली भुट्टा प्रेमी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वहीं शादी की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और पूरे हॉल में ये बात फैल जाती है कि बबली और ढक्कन डैनियल शादी करने वाले हैं। लेकिन तभी बबली उन सभी को कहती है कि भीसड़ी वालों में कोई शादी नहीं कर रही और इस ढक्कन से तो बिल्कुल भी नहीं। कहती है कि मैं फ्यूचर में शादी जरूर करूंगी लेकिन किसी और से, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने घर पर आती है, पर तभी वहाँ पर उसकी छोटी बहन हैना लॉन्ग लास्टिक आती है और उसे बताती है कि मैं शादी करने जा रही हूँ। बबली पूछती है कि तुमने बॉयफ्रेंड कब बनाया। हैना बताती है कि 2 हफ्ते पहले जब मैं इटली घूमने गई थी तभी मेरी मुलाकात वहाँ पर पिंटू पनौती से हुई और जैसे ही उसने मेरी पिंकी बजाई मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसी से ही शादी करूंगी। बबली भुट्टा प्रेमी उससे पूछती है कि तुम सिर्फ 2 हफ्तों में ये फैसला कैसे ले सकती हो, तुमको पता भी है कि वो कमाने के लिए क्या करता है। हैना लॉन्ग लास्टिक कहती है कि उसका करीब 9 इंच का है और इतनी वजह काफी है मेरी उससे शादी करने की। बबली भुट्टा प्रेमी कहती है कि देख बहन, मैं तुझे रिलेशनशिप के ऊपर तो कोई एडवाइस नहीं दे सकती क्योंकि मैं खुद ही सिंगल हूँ और अब मैं सिर्फ अपने काम से प्यार करती हूँ, लेकिन जब मुझे मेरे जैसा ही कोई लड़का मिल गया तो मैं भी उससे शादी कर लूंगी। हैना लॉन्ग लास्टिक कहती है कि मैं दुआ करूंगी तुझे भी कोई 9 इंच के हथियार वाला ही मिले। फिर अगले दिन बबली भुट्टा प्रेमी अपने ऑफिस आती है जहाँ पर वो अपनी असिस्टेंट को अपनी बहन के बारे में बता रही थी कि सिर्फ 2 हफ्ते किसी आदमी से मिलकर उसे अपनी पिंकी बजवाने के बाद वो उससे शादी करने का फैसला कैसे कर सकती है। जिस पर उसकी असिस्टेंट चिंकी चालू कहती है कि प्यार में पड़ने के लिए एक ही पल काफी होता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसका ये फैसला सही है। जिसके बाद बबली भुट्टा प्रेमी एक मीटिंग में जाती है और अपनी बॉस को कहती है कि कल मेरी छोटी बहन की शादी है तो मुझे 2 हफ्तों की छुट्टी चाहिए। लेकिन वो कमीनी बॉस उसे छुट्टी देने से मना कर देती है और कहती है कि आजकल के बच्चे शादी करते हैं और फिर डिवोर्स ले लेते हैं और फिर वापस से शादी कर लेते हैं। इस गेंडू जनरेशन के लिए हम लोग अपने काम का नुकसान नहीं कर सकते। बबली भुट्टा प्रेमी कहती है कि मैं वहाँ पर छुट्टी के साथ साथ यहाँ का काम भी करती रहूंगी, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो, वो मेरी इकलौती बहन है। जिस पर थोड़ी देर तक ड्रामे करने के बाद उसकी बॉस मान जाती है। फिर अगले दिन बबली भुट्टा प्रेमी सीधा रोम पहुंच जाती है, लेकिन उसे इटालियन भाषा नहीं आती थी तो उसे लोगों से बातचीत करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वहीं जिस टैक्सी में वो जा रही थी उसका ड्राइवर बहुत हरामी होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी चूचियां बहुत बड़ी बड़ी है और मैं तुम्हारी गुलाबी भी बजाना चाहता हूँ। लेकिन बबली भुट्टा प्रेमी को उसकी बातें झांट समझ नहीं आ रही थी तो वह बस मुस्कुराती रहती है। जिसके बाद वो भागती हुई अपनी बहन की शादी में पहुंचती है जहाँ पर सभी लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं पर हम उसके बाप को भी देखते हैं जो कि 1 नंबर का प्ले बॉय था और अब तक 4 शादियां कर चुका था। तभी वहाँ पर हैना लॉन्ग लास्टिक का होने वाला पति पिंटू पनौती भी आ जाता है और आते ही बबली पर टूट पड़ता है और उसे चूसने लगता है। फिर कुछ देर बाद हैना फैंटास्टिक और पिंटू पनौती की शादी होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर पिंटू पनौती का दोस्त मुंशी मुर्दाबाद आता है जो कि आने में काफी लेट हो गया था। वहीं बबली भुट्टा प्रेमी तो मुंशी मुर्दाबाद को देखते ही गीली हो जाती है और उसका बहुत ज्यादा मन करने लगता है उससे अपनी पिंकी पिटवाने का। आगे वहाँ पर सभी लोग नाचने गाने लगते हैं, लेकिन बबली भुट्टा प्रेमी तो अपने ऑफिस के काम में लगी हुई थी। इसी दौरान वहाँ पर उसका बाप आता है और उसे कहता है कि तुम जिंदगी भर बस काम नहीं कर सकती, तुम भी अपनी बहन की तरह कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उससे शादी कर लो। बबली कहती है कि पहले मैं आपकी 5वीं शादी में आना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं खुद की शादी के बारे में सोचूंगी। बाप हंसने लगता है और कहता है कि तुम शादी करना नहीं चाहती और एक मैं हूँ जो शादी पर शादी करता जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर हैना लॉन्ग लास्टिक आती है और कहती है कि वास तोड़ने की रस्म का समय हो चुका है। बबली पूछती है कि ये क्या है। वो बताती है कि ये एक परंपरा है
जिसमें जब मेड ऑफ ऑनर वास तोड़ती है तो ये माना जाता है कि उसे भी एक अच्छा और लंबे औजार वाला पति मिलेगा। आगे बबली भुट्टा प्रेमी स्टेज पर आती है और उस वास को जोर से नीचे फेंकती है, लेकिन वो मिट्टी का वास उससे नहीं टूटता। बबली को लगता है कि शायद उसने ज्यादा जोर नहीं लगाया, इसलिए वो फिर से ट्राई करती है, लेकिन इस बार भी वो वास उससे नहीं टूटता। बबली उसे जोर से फेंकती है और वो वास सीधा जाकर हैना लॉन्गलास्टिक की सास के मुंह पर लगता है, लेकिन फिर भी वो नहीं टूटता। अब बबली भुट्टा प्रेमी का दिमाग खराब हो चुका था कि ये भीसड़ी वाला टूट क्यों नहीं रहा, और तभी मुंशी मुर्दाबाद वहां पर आता है और उसे दीवार पर मारकर एक ही बार में तोड़ देता है। वो बबली से कहता है कि यार तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बबली कहती है कि हाँ हाँ उड़ा लो मेरा मजाक, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। इसके बाद बारी आती है स्पीच देने की, जहाँ बबली भुट्टा प्रेमी को दूल्हा और दुल्हन के बारे में कुछ अच्छी बातें बोलनी थी, पर क्योंकि बबली को इटालियन नहीं आती थी तो वह इंग्लिश में कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी छोटी बहन की शादी हो रही है। वहीं बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मुंशी मुर्दाबाद वहां पर आता है और उसे जैसी भी टूटी फूटी इटालियन आती थी वो सभी को ट्रांसलेट करके बताने लगता है। तभी बबली कहती है कि मेरी बहन को जादू बहुत पसंद है और आज रात उसके साथ वो जादू होने वाला है। अब मुंशी मुर्दाबाद को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात को कैसे समझाए, इसलिए वो कहता है कि हैना लॉन्गलास्टिक को जादू देखना पसंद है और आज रात को पिंटू पनौती उसे बिस्तर पर अपना 9 इंच का जादू दिखाएगा। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये पागल क्या बकवास कर रही है। जिसके बाद हैना लॉन्गलास्टिक की सास वहां पर आती है और बबली पर थूक कर चली जाती है। आगे मुंशी मुर्दाबाद और बबली बातें करने लगते हैं, जहां मुंशी उसे बताता है कि मैं पहले एक फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से मैंने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया। बबली उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? दरअसल मुझे एक जरूरी फोन करना है और मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे। मुंशी मुर्दाबाद कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपना फोन नहीं दे सकता। मुझे पता है कि तुम मेरा नंबर लेना चाहती हो ताकि आधी रात को तुम मुझे अपनी चूचियों की फोटो भेज सको। बबली कहती है कि नहीं, मुझे सच में कुछ काम है, लेकिन मुंशी मुर्दाबाद उसे साफ मना कर देता है और फोन बंद करके अपने पास रख लेता है। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग फिर से नाचने गाने लगते हैं, जहां इस बार बबली भुट्टा प्रेमी और मुंशी मुर्दाबाद को भी नाचने के लिए कहा जाता है। वहीं मुंशी मुर्दाबाद को नाचना नहीं आता था तो वह वहां पर चूतियों की तरह हरकतें करने लगता है, जिस दौरान वो एक वाइन के गिलास पर लात मारता है जो सीधा जाकर बिजली की तारों पर गिरता है, जिससे वहां की लाइट चली जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ जाती है और मुंशी मुर्दाबाद देखता है कि बबली भुट्टा प्रेमी उसके हथियार को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो? बबली कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा कितना लंबा है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं और डांस करते करते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बबली भुट्टा प्रेमी को अब मुंशी मुर्दाबाद के साथ अच्छा लगने लगा था और वहीं मुंशी मुर्दाबाद भी उसके साथ रहकर बहुत खुश था। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर बबली की सौतेली माँ आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। कहती है कि बंदा तो तगड़ा है, बस इसका सामान भी तुम्हारे बाप जितना लंबा हो। फिर थोड़ी देर बाद बबली भुट्टा प्रेमी मुंशी मुर्दाबाद को वहाँ पर ढूंढने लगती है, क्योंकि अब वह उससे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी। वहीं मुंशी मुर्दाबाद भी वहाँ पर उसी को ढूंढ रहा था और वो उसे ढूंढते ढूंढते बाहर चला जाता है। तभी बबली भुट्टा प्रेमी भी एक वाइन की बोतल और 2 गिलास लेकर उसके पीछे आती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास जाती तभी कहीं से एक शानदार मालदार लड़की मुंशी मुर्दाबाद के पास आती है और उसे वहीं पकड़कर चूसना शुरू कर देती है। उधर बबली भुट्टा प्रेमी ये देखकर काफी उदास हो जाती है और जल्दी से वहाँ पर छुप जाती है। कहती है कि हाँ, ये तो होना ही था। जिसके बाद वो एक फंवारे के पास आकर बैठती है और कहती है कि मैं कितनी बड़ी वाली गधी हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे आदमी को ढूंढती रही जो एकदम परफेक्ट हो, और जब वो आदमी मुझे मिला तो कोई छिना लाकर उसे अपने साथ ले गई। अब तो लगने लगा है कि मुझे उंगलियों से ही काम चलाना होगा। तभी वो उस फंवारे में पड़े सिक्कों को देखती है और कहती है कि ये सारे सिक्के कुछ भड़वों ने ये सोचकर यहाँ पर फेंके होंगे कि अगर वो सच्चे प्यार की विश मांगते हैं तो उनकी ये विश पूरी हो जाएगी। कैसे चूतिए लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो वहाँ पर पड़े कुछ सिक्कों को उठा लेती है और उन्हें अपने पास रख लेती है। वहीं थोड़ी देर बाद मुंशी मुर्दाबाद बबली को ढूंढता हुआ बाहर आता है और देखता है कि बबली दारू पीकर पूरी तरह भंड हो चुकी है और वहाँ पर पागलों जैसी हरकतें कर रही है। लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देखकर बबली की फट जाती है और वह जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा अपने बाप के घर आ जाती है। तभी उसका फोन बजता है और फोन की दूसरी तरफ मुंशी मुर्दाबाद होता है। कहता है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारा नंबर दिया, मैं बोल रहा हूँ मुंशी मुर्दाबाद। बबली पूछती है कि तुम्हें कोई काम है क्या? वो कहता है कि नहीं, पर मैं सोच रहा था कि हम दोनों फिर से कभी मिल सकते हैं। बबली भुट्टा प्रेमी कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, जो कहकर वो फोन काट देती है। आगे मुंशी मुर्दाबाद जब अपने दोस्तों के पास वापस आता है तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि भीसड़ी के उस लड़की ने तेरे ऊपर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो दिन भर तू बस उसी के बारे में सोचता जा रहा है। मुंशी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बबली भुट्टा प्रेमी उन सिक्कों को अपने पर्स में से बाहर निकालती है और उन्हें एक बॉल में रखकर वहाँ से चली जाती है। आगे जब वो एक
पार्क में जॉगिंग कर रही थी तभी एक पेंटर की नजर उस पर पड़ती है जो कि उसी की पेंटिंग बना रहा था। कहता है कि मुझे मेरा सच्चा प्यार आखिर मिल ही गया। जिसके बाद वो बबली भुट्टा प्रेमी के पीछे भागने लगता है। कहता है कि रुक जा मेरी जान, मैं तेरी पिंकी बजाना चाहता हूँ। जो सुनकर बबली घबरा जाती है और उससे दूर जाने लगती है, लेकिन पेंटर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है कि आज तो मैं तेरी पिंकी लेकर ही रहूंगा। तभी भागते हुए वो एक घोड़ा गाड़ी से टकराता है और नीचे गिर जाता है। बबली उसके पास आती है और उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। पेंटर कहता है कि प्लीज मुझे एक बार अपनी पिंकी दिखा दो। बबली कहती है कि नहीं भीसड़ी के, तू पागल है क्या। पेंटर कहता है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मेरा नाम एंटोनियो आंडल है और मैं एक पेंटर हूँ। दरअसल कल रात मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा था। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, फिर गर्दन, फिर चूचियां, लेकिन जब मैं तुम्हारी पिंकी तक पहुंचा तभी एक बहन के दीने ने मुझे नींद से जगा दिया, इसलिए मैं तुम्हारी पिंकी देखना चाहता हूँ। लेकिन बबली भुट्टा प्रेमी उसे कहती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो लड़की नहीं हूँ। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब बबली एक कैफे में बैठी होती है तभी एक आदमी उसे कहता है कि इस कैफे का खाना कुछ खास नहीं है, ये लोग कॉफी में चूहे की टट्टी मिलाते हैं। वैसे मेरा नाम चतुर चूमतलाल है और मैं पेशे से एक मॉडल हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक नॉर्मल इंसान ही हूँ। बबली कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। पर तभी वो अपनी शर्ट उतार देता है और कहता है कि तुम्हें तो यही चाहिए था ना, चलो अब लिपट जाओ मुझसे। बबली भुट्टा प्रेमी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी चतुर चूमतलाल उसे कहता है कि मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी करती हो। लेकिन बबली ये सुनकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। आगे जब वो घर जा रही थी तभी वो एक आदमी से टकराती है। वो आदमी उसे आवाज लगाता है और कहता है कि तुमने अपनी घड़ी यहीं पर गिरा दी थी। बबली कहती है कि ये कैसे हो सकता है, पर फिर भी शुक्रिया। जो कहकर वो जाने ही लगती है कि तभी वो आदमी उसे फिर से आवाज लगाता है। कहता है कि तुमने ये फिर से गिरा दी। अब इससे पहले कि बबली उसे कुछ कहती, वो आदमी कहता है कि मैं एक जादूगर हूँ। बबली कहती है कि अच्छी बात है, पर मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। जादूगर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यकीन नहीं है तो मेरा दिल देख लो। जो कहकर वो उसे अपना दिल निकालकर दिखाने लगता है, लेकिन बबली भुट्टा प्रेमी ये देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जब वह अपने ऑफिस में होती है तभी उसे उसकी बहन का फोन आता है। वो उससे पूछती है कि तुम मेरी शादी वाली रात को उस फंवारे के अंदर क्या कर रही थी। बबली कहती है कि कुछ नहीं यार, मैं नशे में थी और फिर मैंने वहाँ से कुछ सिक्के उठा लिए। उसकी बहन कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर तुमने लोगों के फेंके हुए सिक्के उस फंवारे से बाहर निकाले तो वो सभी लोग तुमसे प्यार करने लग जाएंगे। बबली कहती है कि ये सब फालतू की बातें हैं, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। तभी बबली को मुंशी मुर्दाबाद का कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे नहीं मिलना चाहती। बबली कहती है कि नहीं, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती क्या, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर तभी वो देखती है कि मुंशी मुर्दाबाद उसे ढूंढते हुए उसके ऑफिस तक पहुंच गया था। बबली पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था। इसी दौरान बबली की बॉस वहाँ पर एक बुढ़े को लेकर आती है। वो बताती है कि इनका नाम तात्या बिच्छू है और ये तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी तात्या बिच्छू बबली से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने सपनों में देखा था। इसके बाद जब बबली भुट्टा प्रेमी तात्या बिच्छू को अपनी आर्ट गैलरी का टूर करा रही थी तभी तात्या बिच्छू उसे गिफ्ट देता है, जो कि एक सॉसेज का पैकेट था। बताता है कि मेरी सॉसेजेस की कंपनी है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना वाला सॉसेज भी दिखा सकता हूँ, वो इनसे तो बहुत बड़ा है। लेकिन बबली उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी तात्या बिच्छू उसे कहता है कि प्लीज जाने मन, एक बार मेरा सॉसेज टेस्ट कर लो, यकीन मानो तुम्हें बहुत मजा आएगा। लेकिन बबली उससे अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जब वो चुपके से वहाँ से बाहर निकलने लगती है तभी वहाँ पर मुंशी मुर्दाबाद आ जाता है, जिसको देखकर बबली घबरा जाती है और उसके ऊपर पेपर स्प्रे कर देती है। लेकिन मुंशी मुर्दाबाद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। बबली कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस टाइप के आदमी हो, मैंने उस रात उस लड़की को तुम्हें किस करते हुए देखा था। मुंशी मुर्दाबाद कहता है कि अरे यार, वो लड़की तो पिंटू पनौती की बहन है, वो मेरे पीछे पागल है और मुझसे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती है, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। अब वो वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वो पेंटर उसे देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ तात्या बिच्छू भी उसके पीछे आने लगता है, जिनको देखकर बबली मुंशी से कहती है कि मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। जो कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर रात को जब वह अपने घर पर आती है तभी वो वहाँ पर उस जादूगर को देखती है, जो वहाँ किसी चमगादड़ की तरह उल्टा लटक कर उसका इंतजार कर रहा था। बबली की उसे देखते ही फट जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये दिखाने आया था कि तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अब बताओ कि क्या तुम मुझे अपनी पिंकी दोगी। बबली कहती है कि भीसड़ी के निकल जाए यहाँ से। जो कहकर वो उसे अपने घर से धक्के देकर भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ मुंशी मुर्दाबाद के पास उसका दोस्त पीटर आता है और उसे कहता है कि जिस लड़की के पीछे
तुम इतने पागल हुए पड़े हो उसके बारे में तुम कुछ और नहीं जानना चाहते, जैसे कि जब वो तुम्हारे साथ नहीं होती तब वो क्या करती है। मुंशी मुर्दाबाद कहता है कि वो दिन भर अपना काम करती रहती है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी तसल्ली करनी है तो जाओ, जो करना है करो। जिसके बाद अगले दिन से पीटर बबली भुट्टा प्रेमी का पीछा करने लगता है। वहीं पीटर के साथ साथ वो चारों चूतिए भी बबली के पीछे पड़े थे और वो जहाँ पर भी जाती वो चारों गधे भी वहाँ पर पहुँच जाते। इसके अलावा वो लोग बबली को डेली फूल भेजने लगे थे, जिसकी वजह से उसका पूरा ऑफिस गुलदस्तों से भर चुका था। वहीं ये सब देखकर उसकी बॉस बबली से पूछती है कि ये सब क्या बकचोदी है, जो भी आदमी यहाँ पर आता है तुम्हारे लिए फूल और गिफ्ट छोड़कर जाता है, आजकल तुम किस किस से अपनी पिंकी पिटवाने लगी हो। बबली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस चारों गधे मेरे पीछे पड़े हैं। बॉस कहती है कि अगले हफ्ते हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और अगर तुम्हारी वजह से उस इवेंट में कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। वहीं दूसरी तरफ पीटर बहुत सारे सबूत इकट्ठे करके मुंशी मुर्दाबाद के पास आता है और उसे कहता है कि भाई तेरी बंदी तो बहुत तेज निकली, साली ने घाट घाट का पानी पी रखा है, उसने तो बूढ़े से लेकर जवान मॉडल पेंटर किसी को नहीं छोड़ा, सभी को अपनी पिंकी बराबर दी है उसने। वहीं ये सब जानकर मुंशी मुर्दाबाद थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो बबली भुट्टा प्रेमी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम आज रात को मेरे साथ डिनर पर चलोगी। अब पहले तो बबली थोड़े नखरे दिखाती है, लेकिन फिर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसी रात वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं, लेकिन वो कैफे बहुत अजीब था क्योंकि वहाँ पर इतना अंधेरा था कि कोई भी किसी को देख नहीं सकता था। सिर्फ वेटरों के पास नाइट विजन कैमरे थे जिससे वो लोगों को उनका ऑर्डर लाकर देते थे। अब ये सब बबली और मुंशी को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पर हम चुम्मा छाटी करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। पर इससे पहले कि वो ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते तभी वो चारों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बबली से कहते हैं कि जाने मन अगर तुम हमें अपनी यहाँ पर दोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन बबली भुट्टा प्रेमी उन्हें देखकर घबरा जाती है और जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। आगे वो अपने घर जाने लगती है, पर तभी मुंशी मुर्दाबाद वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि तुमको हुआ क्या है, तुम कितने आदमियों का औजार ले रही हो। वो कहती है कि मैं किसी का नहीं ले रही, वो आदमी तो मुझे जानते भी नहीं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब क्योंकि बबली भुट्टा प्रेमी एक ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ पर कोई उसका पीछा ना करे, इसलिए वो मुंशी मुर्दाबाद को लेकर अपने ऑफिस आ जाती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर घूमने लगते हैं और वहाँ पर लगी हुई पेंटिंग्स को देखने लगते हैं। जिस दौरान एक सड़ी हुई पेंटिंग को देखकर बबली भुट्टा प्रेमी को पता नहीं क्या हो जाता है और वो अचानक रोना शुरू कर देती है। मुंशी पूछता है कि क्या हुआ तुमको। वो कहती है कि जरूरी नहीं जिससे हम प्यार करें बदले में वो भी हमसे प्यार करे, और मुझे तो हमेशा ऐसे लड़के मिले हैं जो सिर्फ मेरी पिंकी बजाना चाहते हैं और कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मुंशी कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। जो कहकर वो उसे वहीं पकड़कर चूसने लग जाता है। फिर ऐसे ही चूसते चूसते वो उसे अपने घर पर ले जाता है, जहाँ वो दोनों धुआंधार मजदूरी करने ही वाले थे कि तभी बबली वहाँ पर उसी तरह के कॉइन्स को देखती है जिसको उस रात उसने उस फंवारे से उठाया था। बबली समझ जाती है कि इसी की वजह से मुंशी मुर्दाबाद भी उससे प्यार कर रहा है, इसीलिए वो मुंशी को उसकी पिंकी बजाने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। मुंशी पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि ये सच नहीं है और ये कभी सच हो भी नहीं सकता, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे जब वह अपने घर पर अपनी सेक्रेटरी के साथ होती है तभी बबली को उसकी बहन का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि इस जादू को तोड़ने का एक ही तरीका है, तुम्हें बस उन सिक्कों को उन आदमियों को वापस करना है और जैसे ही तुम उन्हें वो सिक्के वापस करोगी वो तुम्हारा पीछा करना बंद कर देंगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वहीं उसकी सेक्रेटरी चिंकी चालू भी उसकी बातें सुन लेती है और वो चुपके से उन सिक्कों को अपने पास रख लेती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर नॉक होता है। बबली दरवाजा खोलती है और देखती है कि वो सभी आज बबली की पिंकी बजाने साथ में आए होते हैं, लेकिन इस बार बबली उन्हें भगाती नहीं बल्कि घर के अंदर आने को कहती है। फिर वो उनको सोफे पर बिठाती है और कहती है कि तुम में से कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी पिंकी बजाना चाहते हैं। बबली कहती है पर मैं नहीं चाहती, मैं मुंशी मुर्दाबाद से प्यार करती हूँ और उसी से ही अपनी पिंकी बजवाना चाहती हूँ। वहीं ये बात सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं। बबली कहती है कि मैं मुंशी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या वो भी मुझसे प्यार करता है। तभी तात्या बिच्छू कहता है कि इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम तुम्हें मुंशी मुर्दाबाद के पास लेकर चलेंगे। बबली कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। और फिर वो जैसे ही उन सिक्कों को लेने जाती है वो देखती है कि उस बॉल में से वो सिक्के गायब थे। बबली समझ जाती है कि ये काम उस भीसड़ी वाली चिंकी चालू का है। तभी बाहर बिजली कड़कने लगती है और न्यूज में दिखाया जाता है कि शहर में बहुत तेज तूफान आने की संभावना है। तभी बबली उन चारों से कहती है कि मुझे कैसे भी करके अपने ऑफिस पहुंचना होगा, जिस पर वो चारों कहते हैं कि हम तुम्हें वहां पर छोड़कर आएंगे। जिसके बाद वो सभी एक खटारा कार में बैठकर बबली भुट्टा प्रेमी के ऑफिस पहुंच जाते हैं। आगे बबली अपने ऑफिस में आती है और देखती है कि सभी ऑफिस वाले उससे बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि जिस पेंटिंग को वो लोग कई महीनों से ढूंढ रहे थे उसे मुंशी मुर्दाबाद ढूंढ कर ले आया था और उसने सबको बताया कि इसको बबली भुट्टा प्रेमी ने ढूंढा है। जिस सबसे
उसकी बॉस भी बहुत खुश हो जाती है और वो बबली को प्रमोशन दे देती है। वहीं पर चिंकी चालू भी होती है जो उसकी तरक्की से बहुत खुश थी। बबली उसके पास आती है और कहती है कि मुझे वो सिक्के वापस चाहिए। उधर दूसरी तरफ हम मुंशी मुर्दाबाद को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ होता है। तभी उसके पास बबली भुट्टा प्रेमी का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता है कि तुम भी करते हो, लेकिन वो प्यार असली नहीं है, जो कहकर वो फोन काट देती है। जिसके बाद बबली एक एक करके उन सिक्कों को वापस उन्हीं लोगों को दे देती है जिन्होंने प्यार की विश मांगकर उन्हें फंवारे में फेंका था। और जैसे ही उन सभी को उनके सिक्के वापस मिलते हैं, वो अचानक से बबली से प्यार करना बंद कर देते हैं। अब आखिरी सिक्का बचा था जो मुंशी मुर्दाबाद को वापस देना था, लेकिन तभी वो सिक्का जादूगर चुरा लेता है और उसके साथ बकचोदियां करने लगता है। पर जैसे ही बबली उसे लेने की कोशिश करती है, तभी वो सिक्का उससे नीचे गिर जाता है और लुढ़कता हुआ वहां से सीधा अपने आप मुंशी मुर्दाबाद के पास पहुंच जाता है। तभी मुंशी उस सिक्के को उठाता है और वहीं बबली को लगता है कि अब सब खत्म। लेकिन तभी मुंशी बबली से कहता है कि मुझे नहीं पता तुमको क्या हुआ है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ना तो मैं ठीक से खा पा रहा हूँ, ना ठीक से सो पा रहा हूँ और ना ही ठीक से हग पा रहा हूँ। तुमसे मिलने के बाद मैं पागल हो गया हूँ और ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं ये बात सुनकर बबली खुश हो जाती है और उसे लगता है कि मुंशी मुर्दाबादी उसका सच्चा प्यार है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मुंशी और बबली शादी कर रहे हैं और शादी में बबली ने उन सभी चूतियों को भी इनवाइट किया है। वहीं दूसरी तरफ वो जादूगर बबली के पास आता है और उसे कहता है कि ये सब मेरी गलती थी, मैंने उस दिन तुम्हें गलत सिक्का दे दिया था। तभी ये देखकर बबली की फट जाती है, क्योंकि मुंशी मुर्दाबाद अभी भी उस जादू की वजह से ही बबली से प्यार कर रहा था और अगर बबली ने उससे शादी कर ली तो मुंशी के साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए बबली उसे ये कॉइन वापस देने का फैसला करती है। इसके बाद जब वो दोनों पादरी के आगे शादी करने लगते हैं, तभी अचानक से बबली कहती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती और मुंशी को वो कॉइन वापस देकर वहां से भाग जाती है। फिर वो उस फंवारे के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मेरी लाइफ के घोड़े लग चुके हैं, साला प्यार के चक्कर में पड़कर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। लेकिन तभी मुंशी मुर्दाबाद भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम मुझे ये कॉइन देकर क्यों गई? वो कहती है क्योंकि तुमने ही इसे इस फंवारे में फेंका था। मुंशी कहता है कि मैंने तो नहीं फेंका, मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की। बबली पूछती है फिर क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? वो कहता है कि हाँ मैं सच में करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर एक दूसरे को दबाकर चूसने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।